हरे कृष्णा। एक चोर था, बहुत सारी चोरियां करता। एक दिन राजा के सैनिक उसके पीछे पड़े और वो चोर जाके देखता है कि मैं कहां छुपूं। तो कहीं एक महात्मा भागवत कथा कर रहे थे और उस भागवत कथा में बहुत सारे लोग बैठे थे, कथा सुन रहे थे और चोर वहां जाके बैठ गया। उसे लगा यहां छुपने की अच्छी जगह मिल गई। अब वो चुपचाप बैठा था, जैसे लोग बैठे थे, शांति से कथा चल रही थी। इतनी देर में क्या हुआ कि महात्मा, भागवत कथा चल रही थी तो उस वक्त महात्मा ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। अब देखो महात्मा क्या कह रहे हैं कि ब्रज वृंदावन में मां यशोदा और नंद बाबा का छोरा है, उसके गुंगराले बाल हैं, कमल की पंखड़ियों के समान उसके नेत्र हैं, बिंब फल जैसे लाल लाल होंठ है। अब चोर पहली बार किसी सत्संग में गया था, मन में सोचा ये क्या बताया जा रहा है, ये क्या सुन रहा हूं मैं। एक बालक के बारे में बताया जा रहा है कि गुंगराले बाल हैं और कमल की पंखड़ियों जैसे आंखें हैं, लाल लाल होंठ है। ये क्या, ठीक है, अब मुझे तो यहां थोड़ी देर बैठना है और यहां से निकलना है, मैं तो यहां छुपने के लिए आया। वो बालक बड़ा सांवला सलोना है, महात्मा बता रहे हैं आगे, बहुत सुंदर है बालक। हमारे गुरु महाराज जी प्रसंग बताते हैं, बहुत बालक सुंदर है, सांवला सलोना है, पूरे ब्रज का दुलारा है और उसके हाथ में सोने के कंगन है। ये सुन के चोर के कान खड़े हो गए। छोटा सा बालक है, हाथ में कंगन है सोने के। अब महात्मा तो द्वापर युग की कथा बता रहे थे और चोर को लग रहा है ये सब अभी हो रहा है और अभी वो बालक है एट प्रेजेंट। उस बालक की आयु मात्र 3 वर्ष है। चोर के तो और कान खड़े हो गए, 3 वर्ष के बालक, सोने के कुंडल हैं, और सर पे सोने का मुकुट पहना हुआ है, उस मुकुट में भी हीरे रत्न जड़े हुए हैं और पैरों में सोने की पायल है। क्या है? पैरों में सोने की पायल है, नुपुर बंधे हुए हैं। महात्मा ने बहुत प्रशंसा की, यानी ठाकुर जी की महिमा गाई, ठाकुर जी की रूप माधुरी की महिमा गाई महात्मा ने। अब चोर को लग रहा है सचमुच है कि 3 वर्ष का बालक इतने स्वर्ण आभूषण पहने हुए हैं, मैं इसको लूटने जाऊंगा। जैसे कथा विराम हुई, लोग जाने लगे, कथा विराम हुई, लोग अपने हिसाब से जाने लगे। चोर ने सोचा आज मैं महात्मा को पकड़ता हूं, पूछता हूं ये बालक कहाँ रहता है, एड्रेस बताओ, मैं इसको लूटूंगा। 3 साल का ही तो बालक है, चुप क्या करूंगा, छुप छुपा के उसको गोद में लेके एक कोने में लेके जाऊंगा, सारे आभूषण ले लूंगा। वो महात्मा के पास चोर गया, बोला मुझे एड्रेस बताओ। बोला कौन सी एड्रेस? बोला जिस बालक की आप बात कर रहे थे। अरे बोले वो तो द्वापर युग की कथा थी, मैं तो कथा बता रहा था, भागवत का प्रसंग बता रहा था, भागवत महापुराण का एक प्रसंग है, मैं वो बता रहा था, भगवान की महिमा गा रहा था, उस बालक की, नंद के छोरा की और माँ यशोदा के छोरे की मैं महिमा गा रहा था। बोला नहीं सच बताओ कहाँ है वो। अब उस चोर ने क्या किया, खंजर निकाला। अब महात्मा डर गए, क्या करे। ठीक है महात्मा ने कहा बताता हूं। महात्मा समझ गए कि ये चोर तो है लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा। अब इसको लग रहा है कि मैं उस बालक को लूटने जाऊं। और अब महात्मा ने कहा सुनो, उसका नाम कृष्ण है, उसको प्यार से गोविंद भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, उसके प्यारे प्यारे नाम हैं, कृष्ण गोविंद गोपाल अनेकों नाम हैं, और वो वृंदावन में रहता है। तुम दाईं ओर जाओगे, सीधे सीधे जाओगे, तुम किसी से पूछो वृंदावन पहुंच जाओगे। कहां मिलेगा वृंदावन में? बोला यमुना तट पे कदम वृक्ष के पास में, वहां गायों का झुंड दिखेगा, तुम्हें वहां मिल जाएगा। बोले हाँ ठीक है, पक्का मिलेगा ना? बोला पक्का मिलेगा। ठीक है। अब ये चोर गया। अब चोर देखो निकला है, नाम क्या है बालक का? कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, बोलते जा रहा, लोगों से पूछ रहा है वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, और आखिर वृंदावन 2-3 दिन में पहुंच गया, पैदल चलते। और कन्हैया की छवि, क्योंकि उसने कथा में सुन के रखी थी, गुंगराले बाल, मोर मुकुट और साथ साथ कमल की पंखड़ियों के समान नेत्र, सब सुन के रखा था, पीला पीतांबर सब सुन के रखा था। क्या हुआ? वृंदावन पहुंच गया।
कृष्ण गोविंद गोपाल नाम जपते जपते मन की वृत्ति चेंज हो गई। अब तो वो बालक को ढूंढ रहा है, कृष्ण को ढूंढ रहा है। कदम जमुना तट कदम वृक्ष पहुंचा, गायों का झुंड बिल्कुल दिखा उसको गायों का झुंड, और वहां दौड़ कर गया तो उसे ठाकुर जी भी साक्षात दिखे, और ठाकुर जी के दर्शन करके वो चोरी करना तो भूल गया। वो चरणों को पकड़ के बहुत रोने लगा। बोला, प्रभु मैं तो आपको लूटने आया था, आपने मुझे ही लूट लिया, आज से मैं आपका हूं। और उसी वक्त चोर के प्राण निकले जो कृष्ण में समा गए और उसका मोक्ष हो गया। और नाम जपते जपते जो 2-3 दिन तक नाम जपते गया, उसका जन्म सफल हो गया, उसके कर्म कट गए। और देखो क्या भाव रखा था, और भगवान भी उसको मिल गए, उसको दर्शन मिल गए। तो प्रिय बंधुओं, आज संडे है और आप सबों ने आज बहुत सुंदर कथा सुनी। आज हमारी भागवत कथा चल रही है चकरभाटा में। आज कथा का 6वां दिन है। आप जरूर भागवत कथा श्रवण कीजिएगा, अवश्य सुनिएगा। YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर आप ये कथा सुनिएगा। और शाम को 5 से 7:30 बजे तक ये कथा चल रही है। चकरभाटा शहर में भागवत है, लाभ लीजिएगा। हरे कृष्णा।